चलते अभी वातावरण गर्म था कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी माहौल गर्म कर दिया, वो भी राजनीतिक। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं पर गंभीर चिंता जता दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी और उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि वंचित वर्ग के उत्पीड़न मामलों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रवैया अधिकतर मामलों में अत्यंत असंवेदनशील था या आरोपी पक्ष की ओर से झुकाव का होता है। आपको बता दें, चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि ऐसे में जब देश के संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की है, यह स्थिति न सिर्फ अधिक चिंताजनक बल्कि अस्वीकार्य भी है। आजाद ने आगे उन समस्याओं का भी जिक्र किया जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पुलिस थानों में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के दौरान आए दिन झेलनी पड़ती है। आजाद ने कहा कि अक्सर पीड़ितों को एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कई बार एफआईआर दर्ज भी होती है तो उसमें कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं या फिर पीड़ित की तहरीर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। सांसद ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी से मांग की है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सभ्य समाज के निर्माण में ऐसी स्थिति न केवल बड़ी रुकावट है बल्कि पीड़ादायक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को सजा देने की ठोस प्रणाली बनानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी वंचित वर्ग को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। आजाद ने कहा कि सरकार को सभी नागरिकों को समान न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वहीं आजाद ने यह भी निवेदन किया कि जो भी व्यक्ति इन मामलों की रिपोर्ट करता है उसे संरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सके। दलितों को समानता का अधिकार देंगे, दलितों को उनके अधिकार देंगे, उनके साथ जो जाति के आधार पर जुल्म हो रहा है बंद करेंगे, क्या करेंगे? उनकी सरकार है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी को, मोदी जी को आदेश करना चाहिए कि जातिहीन समाज की स्थापना के लिए जातियों को खत्म करने का काम करें। वो नारे देते हैं बटेंगे कटेंगे, इन सब नारों की बजाय जो है चुनावी नारों की बजाय कुछ सार्थक काम करके दिखाएं। कब तक ये देश इस देश में जो जाति के आधार पर बंटवारा सहता रहेगा? अब उनकी सरकार है, जिस तरह जीएसटी पे प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा, जिस तरह से नोटबंदी पे कहा, तो देर क्यों करते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर आज आ जाए और लाइव आके कहें कि आज के बाद देश में कोई जाति नहीं, सब भारतीय होंगे और सबको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है? सरकार तो चुनावी आधार पर जो है जाति धर्म के आधार पर हिंसा कराती है, जुल्म कराती है, लोगों को डराने का, धमकाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो ये पहल बहुत दिनों चल रही है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, इनका जमीनी सच्चाई कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आज देश में बहुत बड़ा बदलाव होता। बाबा साहब इसी प्रयास करते हुए चले गए कि ये जो गैर बराबरी थी खत्म हो, और जब नहीं कर पाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये तो हम सबके सामने है। इस चालों को, इन झूठे वादों को, इन झूठी मीटिंगों को जनता देख चुकी है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आने। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर जो मांग की है, जातिगत उत्पीड़न पर जो चिंता जाहिर की है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पर आपकी राय क्या है, बताइएगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।